हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं, जो कि कितने रहेंगे आपके 15 यानी कि 15 क्वेश्चन। इनका वेटेज होगा लगभग 100 क्वेश्चन से भी अधिक, यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे आपके इन 15 क्वेश्चन के, वो होंगे कम से कम 100 क्वेश्चन से अधिक। इसके अलावा जो पाचन तंत्र आपका टॉपिक है, इसके मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बना चुका हूं, यानी कि कंप्लीट कर चुका हूं। तो अगर ये आपने वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके पहले इन वीडियो को देख ले, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए। तो इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर इन दोनों वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं कि 2021 और 22 जितने भी आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं, वो सभी के सभी मैं कलेक्ट करके लाता हूं। तो आप बन रहिए हमारे साथ इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह थैली जिसमें पित्त रस अस्थायी रूप से संचित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पित्ताशय, जिसे बोला जाता है एक प्रकार से गोल ब्लेडर। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है गोल ब्लेडर, इसे ही एक प्रकार से पित्ताशय कहा जाता है। और जो ये आपको नीला नीला रंग का दिख रहा है, ये यही होता है पित्ताशय। तो इसमें क्या होता है कि जो पित्तरस होता है कुछ देर के लिए क्या रहता है, ये संचित रहता है। अब सेकंड बात आती है कि जो पित्तरस होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक प्रकार से बाइल जूस। तो जो बाइल जूस का निर्माण कौन करता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जो पित्तरस होता है, इसका निर्माण करता है लीवर, यानी कि यकृत। और लीवर को हम मानते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो वेट होता है 1.5 से लेकर 1.7 केजी के समथिंग होता है। इसीलिए लीवर को मानव के शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी माना जाता है। तो जो पित्तरस होता है अस्थायी रूप से संचित रहता है किसके पास? पित्ताशय के पास। इसका अर्थ ये होता है कि जो लीवर होता है, बनाता लीवर है इसको, बाइल जूस को, यानी कि पित्तरस को। लेकिन जो बाइल जूस बनाता है, ये क्या करता है, एक प्रकार से लीवर बाइल जूस को बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भोजन का पाचन करता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बाइल जूस होता है यानी कि पित्तरस, ये किसका पाचन करता है? तो ये हमारी छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में वसा का पाचन करता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि जो लीवर पित्तरस का निर्माण करता है, तो ये पूरे दिन में कितना करता है? तो लगभग ये 700 से 800 ml पर डे किसका निर्माण करता है? पित्तरस का निर्माण करता है, यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है। और ये पित्तरस हमारे शरीर में एक ऐसा रस होता है जो 24 घंटे बनता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि 24 घंटे कौन सा रस बनता है, तो उसका नाम होता है पित्तरस। ये एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो पित्त रस होता है यानी कि बाइल जूस होता है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको यह भी देखने को मिलता है कि हल्का पीला हरा। तो वहां पे आप ये भी लगा सकते हो कि हल्का पीला होता है, लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो इसका होता है ब्लू कलर, यानी कि हरा रंग। और ये किसकी वजह से होता है? तो एक पिगमेंट होता है, उसका नाम भी आप नोट करेंगे। उस पिगमेंट का नाम होता है यहाँ पे बिलीवर्डिन। तो जो बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। और ये पित्तरस को बनाता कौन है? लीवर। और ये संचित कहाँ होता है? एक प्रकार से अस्थायी रूप से, तो ये होता है पित्ताशय के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने आपको फोटो भी दिया है कि जो आपका गोल ब्लेडर होता है, उसे या क्या बोला जाता है? तो उसे ही बोला जाता है एक प्रकार से पित्ताशय। ये लिखा हुआ है गोल ब्लेडर। और जो आप ये कलर का देख रहे हैं, ये रंग वाला, यही होता है आपका एक प्रकार से पित्ताशय। तो इसी में जो पित्तरस होता है आकर संचित होता है अस्थायी रूप से। तो आपको ये याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अपच किसके कारण होती है? तो यहां पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से। यानी कि जो हमारा पेट होता है उसमें एक अम्ल बनता है, यानी कि एक एसिड बनता है। उसके अत्यधिक निर्माण से क्या होती है? हमें एक प्रकार से अपच होती है। एक प्रकार की अपच को हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे पेट में कोई जलन होती है, जलन होने के बाद जो हल्की सी गैस बनती है, वही कहलाती है आपकी अपच। तो जो एक मनुष्य होता है, इसके पेट में क्या बनती है? आपकी HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये जब बनता है तो एक प्रकार से हमारे पेट में अपच होने लग जाती है। अब ये HCl क्यों बनता है? तो जो हमारे एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं? एक प्रकार से खाने का पाचन करते हैं। और इसी एंजाइम को ये एक्टिव करने के लिए किसका निर्माण करता है? HCl का। इसके अलावा जो HCl होता है, हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं, उनको मारने का भी कार्य करता है। और इस HCl का निर्माण कहाँ होता है? ये आपको याद रखना है। जो हमारा स्टोमक होता है, पेट, जिसे अमाशय, जठर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके अंदर बनता है। ये एक एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ आपका क्वेश्चन था कि मनुष्य में अपच किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा, पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से। अम्ल के निर्माण से का अर्थ होता है क्योंकि हमारे पेट में क्या बनता है? अम्ल, जिसका नाम क्या होता है? HCl। तो इसी के निर्माण के कारण क्या होता है? हमें अपच होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत।
जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से लीवर। मैंने आपको बताया था कि जो लीवर होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इसका वेट होता है यानी कि वजन होता है 1.5 से 1.7 केजी के समथिंग होता है। इसके अलावा आपको यकृत से क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? तो जो यकृत होता है हमारा लीवर होता है, इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो लीवर के बारे में अध्ययन करना कहलाता है हिपेटोलॉजी। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसके अलावा लीवर के पास एक सेल होती है जिसका नाम होता है हेपेटिक सेल। तो जो ये हेपेटिक सेल होती है इनके पास सबसे ज्यादा पुण्य निर्माण की प्रक्रिया पाई जाती है। किसके निर्माण की प्रक्रिया? पुण्य निर्माण की प्रक्रिया। पुण्य निर्माण का अर्थ होता है कि जो हमारा लीवर होता है इसको हम परसेंटेज में डोनेट कर सकते हैं और लगभग कितना कर सकते हैं? 40%, या फिर हम कह सकते हैं कि 2/3 भाग हम अपने लीवर का दान कर सकते हैं। तो दान करने के बाद क्या होता है कि इनके पास होती है हेपेटिक सेल और इनमें सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन पाया जाता है। इसी कारण ये क्या कर लेती है? वापस से लीवर का 20 से 22 दिन में फिर से निर्माण कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में वो कौन सा अंग होता है जिसका पुण्य निर्माण बहुत जल्दी हो जाता है? तो वो होता है एक लीवर। तो आपको याद रखना है कि लीवर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। इसमें वजन कितना होता है? 1.5 से 1.7 केजी। इसके अलावा जो लीवर होता है इसके पास क्या होती है? पुण्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके पास पाई जाती है हिपेटिक सेल। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो लीवर होता है किसका निर्माण करता है? ये पित्त रस का, जिससे बोला जाता है बाइल जूस, जो क्या करता है? एक प्रकार से वसा का पाचन करता है। और पित्त रस का निर्माण कितना करता है? एक डे में 700 से 800 ml। और कितने टाइम तक करता है? लगभग 24 घंटे तक। इसके अलावा यकृत जो होता है आपका लीवर होता है, इसमें आपसे एक पॉइंट पूछा जाता है कि जो जहर देकर मारे गए व्यक्ति का जो मेन सुराग होता है पता करने का, वो भी क्या होता है? लीवर ही होता है। तो आपको यह भी याद रखना है जब कोई भी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया जाता है तो जब जो उसका एक प्रकार से पोस्टमार्टम होता है, जब चेक किया जाता है तो किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो वो भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो लीवर होता है ये किसका निर्माण करता है? तो ये करता है यूरिया का निर्माण। इसके अलावा हमारा लीवर जो हमारे विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनको भी अपने पास स्टोर करके रखता है यानी कि संचित करके रखता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ये किसका निर्माण करेगा? यूरिया का। और जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसको भी संचित करके कौन रखता है? तो उसको भी संचित करके रखता है लीवर। किसको? ग्लाइकोजन को, जो कि हमारे शरीर का क्या होता है? एक प्रकार से स्टोर फूड होता है यानी कि संचित खाना होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का संचित खाना किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्लाइकोजन को। तो आपका क्वेश्चन था कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि यकृत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय रस का वह घटक है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मैंने अभी बताया था कि बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहां बनता है? ये हमारे पेट के अंदर। जैसे कि चित्र में आप पेट देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब इस HCl का निर्माण कहां होता है? तो इसका होता है पेट के अंदर। इसके अलावा जो हमारा पेट होता है यानी कि इसे अमाशय भी बोला जाता है, जठर भी बोला जाता है और उदर भी बोला जाता है। तो इसका आपसे आकार पूछा जाता है कि पेट का आकार कैसा होता है? तो पेट का आकार होता है जे के जैसा, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा पेट के 3 भाग होते हैं, जैसे कि एक भाग होता है फंडस, जो बीच वाला भाग होता है। फर्स्ट भाग होता है इसका कार्डिया, जो हमारे पेट का पहला भाग होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है उसको हमारे पेट के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसका तीसरा भाग होता है पाइलोरिक, या फिर हम बोल सकते हैं पाइलोरस। तो ये पाइलोरस जो होता है ये पेट का तीसरा भाग होता है, जो हमारे पेट को छोटी आंत के साथ क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। और जो हमारा पेट होता है उसमें सबसे पहले जो भोजन आता है वो कौन से पार्ट में आता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी आपको नोट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिया। तो इसी कार्डिया पार्ट में सबसे पहले हमारे पेट में क्या आता है? भोजन आता है। और इसी पेट में हमारे किसका निर्माण होता है? HCl का, जो क्या करता है? एक प्रकार से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को मारने का काम करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है एक प्रकार से HCl की, तो हमारा पेट में जलन होने लग जाती है। एक प्रकार से हमारे पेट की जो परत होती है, लेयर, वो जलने लग जाती है। तो हमारी पेट को जलने से कौन सी परत बचाती है? तो उस परत का नाम भी आप नोट करेंगे। उस परत का नाम होता है श्लेष्मा परत या फिर म्यूकस लेयर। ये क्या करती है? हमारे पेट को जलने से बचाती है। किससे? एसिड से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसके अलावा जैसे कि आपको ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है पेप्सिन, तो ये क्या करता है? जो हमारा पेट होता है इसके अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। इसके अलावा जैसे आपको दिया हुआ है लाइपेज, तो ये करता है वसा का पाचन, लेकिन कहाँ करता है ये? तो ये भी आपको नोट करना है, ये करता है छोटी आंत में। इसके अलावा आपको ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे रेनिन, तो रेनिन एक एंजाइम होता है, ये भी हमारे पेट में पाया जाता है और ये किसका पाचन करता है? दूध। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम बनता है? तो वो बनता है रेनिन, क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, तो दूध के पाचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे रेनिन एंजाइम की। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि जो अमाशय रस होता है उसका कौन सा घटक होता है जो एक प्रकार से बैक्टीरिया को खत्म करता है? तो वो होता है यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस प्रकार से आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया निम्न में से किस का कार्य नहीं है? आपसे पूछा गया है कि जो हमारा पाचन होता है
उसमें एक प्रकार से इन चारों में से कौन सा है जो पाचन की क्रिया नहीं करवाता? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बायोटिन। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जो विटामिन B7 होता है, इसका केमिकल नाम क्या होता है? एक प्रकार से बायोटिन होता है। तो ये एक प्रकार से विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका रेनिन होता है ये भी पाचन में सहायक होता है, जबकि पेप्सिन भी होता है। और ऑप्शन डी जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि पाचन की क्रिया में निम्न में से किसका कार्य नहीं है? तो यहाँ पे बायोटिन का कोई कार्य नहीं होता। और रेनिन क्या करता है? मैंने आपको बताया था, जो हमारा पेट होता है ये उसके अंदर बनता है और करता है क्या है? ये दूध का पाचन करता है। इसके अलावा मैंने ये बताया कि जो पेप्सिन होता है ये भी हमारे पेट में बनता है और ये किसका पाचन करता है? एक प्रकार से तो ये करता है प्रोटीन का, और इसको किस में चेंज कर देता है? ये पेप्टोन में। आपका नेक्स्ट कार्य एक प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है, रेनिन कार्य करता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि रेनिन कार्य करता है? पहली बात तो यह है कि जो रेनिन होता है किसका पाचन करता है? एक प्रकार से दूध का पाचन करता है। और मैंने क्या कहा था कि जो एंजाइम होते हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं डाइजेशन करते हैं, इनको एक्टिव कौन करता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए इसका निर्माण किस में होता है? हमारे पेट में। इसकी जरूरत क्या होती है? एक तो ये पेट में जीवाणु विषाणु को मारता है, दूसरा ये क्या करता है? जो हमारे एंजाइम होते हैं इनको एक प्रकार से एक्टिव करता है पाचन के लिए। तो जो रेनिन होता है करता तो ये दूध का पाचन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए जो कि आपको पहचान करनी होगी। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी, यानी कि 1 से लेकर 3 pH पर केसिन को कैल्शियम पेराक्सिनेट में बदलता है। यानी कि जो एक प्रकार से दूध होता है इसमें कौन सी प्रोटीन होती है आपकी? तो वो होती है इसमें केसिन। इस केसिन प्रोटीन को ये किस में चेंज करता है? तो इसको करता है ये पेराक्सिनेट में। यही क्वेश्चन में आपका एक प्रकार से पूछा हुआ है और यही आपका एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जो HCl होता है एक प्रकार से इसका जो pH मान होता है वो होता है लगभग 1.5 से लेकर 3 तक के समथिंग। तो यही आपका pH मान है जो कि HCl का होता है। और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से गलत हो जाएगा। और जो हमारी आंत होती है उनमें वसा का पाचन कौन करता है? मैंने अभी बताया था आपको, एक प्रकार से लाइपेज। और जो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है वो कौन करता है? पेप्सिन। तो यहाँ पे आपसे रेनिन का कार्य पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्टियल्स भाग लेती हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि वसा के अवशोषण में। जो लेक्टियस होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी छोटी आंत में। जैसे कि जो आपकी मध्य वाली है ये होती है एक प्रकार से छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसमें पाई जाती है। और जो हमारी वसा होती है फैट, उसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके पूरे हमारे शरीर में एक प्रकार से भेजने का कार्य करती है। और ये कहाँ पहुंचा देती है? इसको एब्जॉर्ब करके लीवर के पास। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि लीवर में क्या होते हैं? एक प्रकार से आपके विटामिन बी स्टोर होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है जो हमारा लीवर होता है उसमें जो फैट होती है वसा, वो भी क्या होती है? संचित होती है। तो ये लेक्टियस कहाँ पाई जाएंगी? छोटी आंत में पाई जाएंगी, जो क्या करेंगे? वसा के अवशोषण में सहायक होंगी। और कौन से पार्ट में पाई जाती है? तो जो हमारी छोटी आंत का इलियम भाग होता है, इस इलियम भाग का काम ही होता है एक प्रकार से अवशोषण करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हाथ में उंगलियों के समान ऊर्ध्व सहायता करती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। क्या? आपके ऊर्ध्व, जिनको एक प्रकार से क्या बोला जाता है? रसांकुर भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से भी आया हुआ है। और इनको कहा जाता है एक प्रकार से विली भी कहा जाता है या फिर विलाई भी कहा जाता है। तो ये क्या करती है? आपका जो पचित भोजन होता है उसको अवशोषित करने में सहायता करती है। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसका कौन सा भाग होता है जिसमें खाना एक प्रकार से अवशोषित होता है? तो वो होता है आपका इलियम। उस इलियम पार्ट में इस प्रकार से कुछ उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो खाने का क्या करती है? एक प्रकार से अवशोषण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा पचित भोजन, क्योंकि पचित भोजन का अर्थ होता है कि जो हमने खाना खाया कहीं ना कहीं वो पच चुका है, बस अब उसमें से क्या होना है? अवशोषण बाकी रह जाता है। उसका अवशोषण कौन करती है आपकी? एक तो हम कह सकते हैं ऊर्ध्व, या फिर हम कह सकते हैं रसांकुर, या हम कह सकते हैं विली, जो छोटी आंत के इलियम भाग में पाई जाती है और कुछ इस तरह की होती है जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहां उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन में यकृत होता है यानी कि लीवर होता तो हमें लीवर सही करना था, लेकिन यहाँ पे लीवर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यानी कि गोल ब्लेडर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोल ब्लेडर, इसे हिंदी में कहा जाता है एक प्रकार से पित्ताशय या फिर पित्त की थैली। तो जो हमारी पित्त की थैली होती है या फिर पित्ताशय होता है, एक प्रकार से यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पित्त होता है, पित्त इसका निर्माण तो वैसे आपके लीवर में होता है, लेकिन ये संचित जो जाकर होता है अस्थायी रूप से, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, ये किस में होता है? गोल ब्लेडर में। तो आपका पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे यकृत नहीं है, तो ऑप्शन डी हम मानेंगे गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। और मैंने आपको कहा था कि जो एक प्रकार से पित्त होता है यानी कि पित्त रस होता है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा। और किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन के कारण। ये बात भी आपको नोट करनी है, किसके कारण? बिलीवर्डिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग
पित्त रस उत्पन्न करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 एग्जाम में आया हुआ है। तो अब जाके यहाँ पे पित्त रस भी दिया हुआ है, गोल ब्लेडर भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे ऑप्शन बी यानी कि यकृत। तो मैंने अभी बताया था आपको जो हमारा पितरस होता है उसका निर्माण कौन करता है, यकृत, लेकिन वहां पे यकृत ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने क्या माना था वहां पे गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। तो जो हमारा लीवर होता है ये किसका निर्माण करता है, तो ये निर्माण करता है पितरस का, जिसे कहा जाता है एक प्रकार से बाइल जूस। और एक दिन में इस पितरस का कितना निर्माण करता है, ये तो लगभग 700 से 800 ml पर डे इसका ये निर्माण करता है। और ये पितरस ही हमारे शरीर में एक ऐसा रस होता है जो लगभग 24 घंटे ही बनता है। इसके अलावा जो पितरस होता है ये संचित कहाँ रहता है, अस्थायी रूप से, तो ये रहता है गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय के अंदर, जिसको बोला जाता है एक प्रकार से पित्त की थैली। और जो आपका पितरस होता है इसका रंग मैंने आपको अभी बताया था कैसे होता है, हरा। और किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण। एक बिलीवर्डिन रंग होता है जिसका निर्माण कौन करता है, लीवर, उसके कारण इसका हरा रंग होता है, या फिर हम कह सकते हैं हल्का पीला रंग भी होता है, हल्का पीला हरा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो लीवर होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग माना जाता है। और लीवर क्या होता है, एक प्रकार से ये ग्रंथि की तरह कार्य करता है, क्योंकि ग्रंथि का अर्थ होता है जो एंजाइम जूस हार्मोन तीनों को बना दे वो होती है एक प्रकार से ग्रंथि। लेकिन यहाँ पे यकृत क्या करता है आपका, तो ये जूस का निर्माण करता है। और कौन सा जूस बनाता है, बाइल जूस यानी कि पित्तरस, इसलिए यकृत को ग्रंथि भी माना जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन अवशोषित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो बड़ी आंत होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है। तो ये क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। जो भी हमारा अपचित खाना होता है एक प्रकार से पच चुका होता है वो कंप्लीट तरीके से, अब उसमें से पोषक तत्व कौन एब्जॉर्ब करती है, एक प्रकार से छोटी आंत। जैसे कि ये छोटी आंत क्या करती है, तो ये उनका अवशोषण कर लेती है। लेकिन जो उस खाने में फिर जल बचता है उस जल का अवशोषण कौन सी आंत करती है हमारी, तो वो करती है बड़ी आंत। इसके अलावा बड़ी आंत का आपसे पूछा जाता है एग्जाम में व्यास यानी कि डायमीटर, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका व्यास कितना होता है, 3 से 3.5 इंच। इसके अलावा सॉरी इंच नहीं मीटर होगा आपका ये। इसके अलावा जो इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है एक प्रकार से 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर। इसका व्यास अधिक होने के कारण 3 से 3.5 व्यास होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से बड़ी आंत भी कहा जाता है। और जो बड़ी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग, वो भी आपको याद होने चाहिए। एक होता है सिकम, दूसरा होता है कोलन, और एक प्रकार से तीसरा नंबर का होता है इसका रेक्टम। तो रेक्टम, कोलोन और सिकम ये तीनों ही किसके भाग माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं एक प्रकार से बड़ी आंत के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में एक पाचक एंजाइम लार्ये एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो हम इसको लार्ये एमाइलेज बोल सकते हैं, या इसको कौन सा हम एंजाइम बोल सकते हैं, टाइलिन। तो जो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और किस में करता है, हमारे मुंह के अंदर करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है इसको कन्वर्ट किस में करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसको करता है ग्लूकोज में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है, तो हमारे माउथ के अंदर होता है, मुख के अंदर। करता कौन है, टाइलिन या फिर लार्ये एमाइलेज एंजाइम। और इसको कन्वर्ट किस में करता है, तो ये करता है एक प्रकार से ग्लूकोज में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि लीवर, जिसे कहा जाता है यकृत। तो यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्यों मानी जाती है, क्योंकि मैंने कहा था यकृत क्या बनाता है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस। और यहाँ पे ग्रंथि किसको बोलते हैं, जो एक प्रकार से या तो जूस बना दे, या फिर हार्मोन बना दे, या फिर एंजाइम बना दे। इन तीनों में से कोई एक चीज को बना दे वही कहलाती है एक प्रकार से ग्रंथि। तो यहाँ पे यकृत क्या बनाता है आपका, पितरस, इसके कारण इसको क्या माना जाता है, ग्रंथि। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो माना जाता है वो लीवर को माना जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग माना जाता है वो भी कौन होता है, लीवर। और लीवर का वेट कितना होता है, तो 1.5 से 1.7 kg होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लीवर होता है इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो लीवर के बारे में अध्ययन करना कहलाता है एक प्रकार से हिपेटोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पोषण का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि स्वांगीकरण। जो स्वांगीकरण होता है इसका अर्थ होता है एक प्रकार से कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका ब्लड में घुलना। क्या होता है एक प्रकार से इसका, कि उनका खून में घुलना ही एक प्रकार से स्वांगीकरण कहलाता है। इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये स्वांगीकरण क्या होता है कि हर जो पोषक तत्व होता है वो हमारे कोशिका के पास, हमारे टिश्यू के पास किसके माध्यम से पूछते हैं, ब्लड के माध्यम से। इसके अलावा जो हमारे पोषण होते हैं उसका भाग अवशोषण भी माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वो एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा हमारा डाइजेशन भी होता है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व होता है उसका क्या होता है एक प्रकार से पाचन। और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन होने के बाद जो उनका उत्सर्जन होता है वो भी एक प्रकार से हमारे पोषण का ही भाग माना जाता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका स्वांगीकरण, ये पोषण का भाग नहीं माना जाता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में अवशोषण के लिए
सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी रसांकुर। जैसे कि ये फोटो में देख सकते हैं और ये बीच वाली होती है हमारी छोटी आंत। कौन होती है? छोटी आंत। और मैंने आपको कहा था कि छोटी आंत का काम क्या होता है? तो जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करना होता है। बिल्कुल आपका ये होता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो इसमें इस प्रकार की उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, इसे या तो आप रसांकुर बोल सकते हो या इसको आप विली बोल सकते हो, या मैंने क्या बताया था इसको आप उदरद्विवी बोल सकते हो। तो ये तीनों ही नाम किसके होते हैं? एक प्रकार से रसांकुर के। तो ये क्या करता है? आपकी जो अवशोषण के लिए एक प्रकार से इसे सतही क्षेत्र को क्या करता है? ये बढ़ाता है, ताकि इनमें इस प्रकार से पोषक तत्व आ सके और ये उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है, कौन होता है? रसांकुर या विली या फिर उदद्रु। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है, इसकी आपको पता होना चाहिए लंबाई। इसकी लंबाई कितनी होती है? एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी लंबाई होती है 6 से लेकर 6.25 मीटर। कितनी होती है? 6 से लेकर 6.25 मीटर। इसके अलावा इसका व्यास भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका व्यास होता है 1 इंच। कितना होता है? 1 इंच। इसी कारण से छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है? 1 इंच ही होता है। इसके अलावा छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये तीनों के तीनों भाग आपको याद होने चाहिए। इनमें का भाग होता है, एक तो होता है इनका भाग इलियम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है ड्यूडेनम। तो इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम ये तीनों ही छोटी आंत के भाग होते हैं। ये भी आपको नोट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।